वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली लोड शेडिंग में कमी लाने की हिदायत। लोड शेडिंग में कमी वाक़ई हुई है। 1 जुलाई से सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी। तवानाई की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती दावों और अहकामात के बरक्स तवानाई बहरान बेकाबू। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,673 मेगावाट रिकॉर्ड। बिजली की मजमूई पैदावार 22,253 मेगावाट, जबकि बिजली की कुल तलब 27,926 मेगावाट है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। नेपरा ने बिजली ₹3.99 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन इजाफी अदायगियां जून के माहाना बिलों में अदा करेंगे। JUI शेरानी ग्रुप की नई परवाज। मौलाना शेरानी का 25 मरकजी अरकान के साथ इमरान खान से इत्तेहाद का फैसला। अहम ऐलान कुछ देर बाद बनीगाला में होगा। JUI शेरानी ग्रुप के रहनुमा इस्लामाबाद पहुंच गए। कप्तान से इत्तेहाद के लिए मुजवजा मुआहदे का ड्राफ्ट भी तैयार। इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन और राजा रियाज को फरीक बनाया। इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस खारिज करने का फैसला गैर आईनी है। दरखास्त में मौक़िफ़। पंजाब काबीना ने 3,200 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% तक इजाफा। 15% इजाफी तनख्वाह के साथ 15% डिस्पैट्री अलाउंस दिया जाएगा। पेंशन में 15% इजाफे की समरी की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का 3,226 अरब का टैक्स फ्री बजट। तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए रखा गया। कम वसीला अफराद को बिजली के बिल्स की अदायगी में खुसूसी रियायत दी जाएंगी। सूबाई महसूलात में दी गई रियायत बरकरार। अगर गवर्नमेंट का बिहेवियर ठीक होगा तो अपोजिशन का भी ठीक होगा। अगर गवर्नमेंट चूंकि दे डोंट एंजॉय दैट मेजॉरिटी और अगर वो बुलडोज करने की कोशिश करेंगे तो अपोजिशन रिटेलिएट करेगी। तहरीक-ए-इंसाफ के सप्तैन खान पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सप्तैन खान कहते हैं हुकूमत का जैसा रवैया होगा जवाब भी वैसा ही देंगे। तहरीक इंसाफ के सप्तैन खान पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सप्तैन खान कहते हैं हुकूमत का जैसा रवैया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 1,332 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। सूबे के लिए 418 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा का बजट असेंबली में पेश। 10 अरब से जायद सब्सिडीज और कम से कम उजरत 25,000 करने की तजवीज़। जम कबायली अजला के लिए तरक्याती बजट 69 अरब रुपए। सेहत के लिए 28 और तालीम पर 20 अरब रखने की तजवीज़। फूड कार्ड मंसूबे के लिए 26 अरब रखे जाएंगे। हुकूमत नहीं चला सकते थे तो आए क्यों? वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा अवाम पर बार बार पेट्रोल बम गिरा रहे हो, क्या ऐसा करने के लिए ही हुकूमत में आए हो? 9 जून को घी की कीमत में जो सब्सिडी है उसकी शुरुआत की गई है। ये तकरीबन इसका कुल हुजम जो है वो 3 अरब की सब्सिडी ये बनता है। उसको सब्सिडाइज़ करके 300 रुपये पर किलो कर दिया गया है और ये 250 रुपये का रियायती सब्सिडी बनती है। जो बैरूनी मुल्क साजिश का ख़त जेब से निकाल रहे थे, आज बैरूनी मुल्क साजिश पीछे रह गई है और आज महंगाई के लेक्चर दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये, घी 300 रुपये फ़ी किलो मिलेगा। बैरूनी साजिश का वावेला करने वाले अब महंगाई पर शोर मचा रहे हैं।
पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं मुसल्लत करदा सरकार का हदफ उभरती मईशत का जनाजा निकालना है। करप्ट कठपुतलियां पहले ही कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी हैं। ये मुआशी तबाही के साथ इदारों की बर्बादी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। इमरान खान जल्द लॉन्ग मार्च के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की हुकूमती इकदाम के बावजूद डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.65 इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपए में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की मनसूबाबंदी है और इसमें ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं उन पर असरअंदाज होने की भी एक मजमून कोशिश है कि तमाम क़यादत इन केसेस में उलझी रहे ताकि वो तहरीक इंसाफ की जो सियासी एक्टिविटी है और कैंपेन है उसका हिस्सा न बन सके। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा अदलिया समेत अपने इदारों पर मुकम्मल एतमाद है। पुरअमन मुजाहिरीन को जबर व तशद्दुद का निशाना बनाने वाले एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। झूठे मुकदमात का इंदराज हुक्मरानों की बुखलाहट का मुंह बोलता सबूत हैं। हर गैर जमहूरी इकदाम का भरपूर मुकाबला करेंगे। बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और आवाम ने फैसला करना है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। हुकूमत को तो कोई $1 तक देने को तैयार नहीं। नून और चीन के हालात जल्द सामने आ जाएंगे। मौजूदा हुकूमत बेसाखियों के सहारे खड़ी है जो जल्द गिरने वाली है। पीटीआई ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स जारी कर दिए। 18 उम्मीदवारों को टिकट्स अलॉट कर दिए गए, 2 को बाद में जारी किए जाएंगे। शबीर आवान, हसन असलम, इरफान नियाजी, अली अफजल शाही और दीगर को टिकट मिल गया। पीटीआई मार्च को रोकने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में इमरान खान, शेख रशीद को फरीक बनाया गया है। लॉन्ग मार्च का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। अदालत इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ GIT बनाए इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और EVM के इस्तेमाल को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुमीद। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से शुरू होगा। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। ज़राए खजाना डिवीजन का कहना है कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हैं। शाम में फंसे ज़ायरीन की वापसी के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर सईद मोहम्मद खान की खुसूसी कोशिशें रंग ले आईं। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए PIA का खुसूसी तैयारा हलब रवाना हो गया। ज़ायरीन को बस के जरिए दमिश्क से हलब मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में 4 कश्मीरियों की शहादत की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी तसल्लुत कायम रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का मुहासरा जारी है। दुनिया मकबूजा कश्मीर में जारी वाक़यात की तरफ तवज्जो दे। यहाँ पर देख सकते हैं लाठीचार्ज हो गया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह लाठीचार्ज कर दिया गया है पुलिस की तरफ से।
गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ भारत में शहर शहर शदीद एहतजाज। मगरबी बंगाल में भी मुजाहरे फूट पड़े। पुलिस का मुजाहिरीन पर वहशियाना तशद्दुद, सैकड़ों गिरफ्तार। दिल्ली, सुहानपुर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी गिरफ्तारियां। कई मकामात पर कर्फ्यू नाफिज। पुलिस और इंतजामिया मुजाहिरीन के घर मिसमार करने लगी। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। भारत में गुस्ताख बीजेपी तर्जुमानों के खिलाफ एहतजाज में शहीद नौजवान की वालदा सरापा इस्तकामत। कहा, मुसलमान हर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर समझौता नहीं कर सकते। फ्रांस में सदारती इंतखाबात के बाद पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग में 48 मिलियन वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 577 नशिस्तों के लिए 6293 उम्मीदवार मैदान में। मैंने अपनी मर्जी और पसंद से शादी का फैसला किया, किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया। दुआ ज़हरा का बयान सामने आ गया। कहती हैं, मानती हूँ गलती हुई, वालदैन से दरख्वास्त है कि दिल बड़ा कर लें और मुझे और ज़हीर को कबूल कर लें। हुंजा में अवाम ने रिटायर होने वाली खातून टीचर का वालिहाना इस्तकबाल करके तारीख रकम कर दी। अहले इलाका ने बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर टीचर की अलविदाई तकरीब में उन्हें फूलों के हार पहनाए। अहले इलाका ने टीचर को इज्जत और एहतराम के साथ अलविदा किया। शाबाश शाहीनों, पाकिस्तान ने वनडे रैंकिंग में भारत से चौथी पोजीशन छीन ली। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में बेहतरी। ग्रीन शर्ट 106 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर बराजमान। न्यूजीलैंड का पहला नंबर, इंग्लैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर।